बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 6.6 आज करेंगे हम। आपसे कहता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए। ये बराबर होता है प्लस माइनस ए बी। जस्ट इसमें बेटा कीमत दर्ज करेंगे। ए की जगह पे आएगा -2, बी की जगह पे आएगा 8, तो प्लस माइनस -16, प्लस माइनस बेटा 16 अलहदा, -1 अलहदा, तो ये आ गया प्लस माइनस 4 आयोटा। बिल्कुल सेम यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस ए बी होता है बेटा। तो प्लस माइनस -2 आयोटा 8 आयोटा बेटा, प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये आ गया बेटा प्लस माइनस 16। यह जवाब आ गया प्लस माइनस 4। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस 6 × 9। बेटा जी कैलकुलेटर आपके पास है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। या अब ये 9 को लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये 6 बेटा वैसे का कट गया, तो ये आ गया प्लस माइनस 3√6। आपका बेटा जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान आपने बच्चे 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने। तो लेट करते हैं G1, G2, G3, G4, B 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन किस किस के बेटा 3 एंड 96। सो क्या आएगा पुत्र? यहाँ से अगर आप वैल्यूज निकालें तो 3 G1, G2, G3, G4 96 मस्ट बी इन GP। जी बेटा हेयर A1 बच्चे किसके बराबर है? 3 के। 1 2 3 4 5 6। A6 96 के। लेकिन A6 बराबर किसके होता है? A1 R5 96 बेटा। 3 R5 96। क्या यहाँ से R5 96/3 विच इज इक्वल टू 32। या बेटा जी R5 2 की पावर 5 आ गया। दिस मीन्स R इज इक्वल टू 2। अब वैल्यूज निकालनी है, वो लिखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो G1 है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। A2 ये बराबर होती है A1 R के। A1 3 है, R2 है, तो 3 2 कितने हो गए? 6। G2 निकालेंगे बेटा, गिन के देखें तो ये थर्ड टर्म होगी। थर्ड टर्म मतलब A1 R² 3 2 का स्क्वायर, G2 का स्क्वायर 4 4 3 कितने हो गए जी? 12 बेटा। G3 जी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है, तो ये क्या है कि बच्चे A1 R3 क्या आएगा जी? 3 2 की पावर 3 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। और G4 बेटा A5 है, A1 R4 3 2 की पावर 4 16, तो 16 3 कितने आ गए जी? 48। आपके पास बेटा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है
if both x and y are positive distinct real numbers so that geometric mean is less than arithmetic mean. क्लियर? क्या जी? लेट कर लेते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला बेटा? दोनों को जमा करेंगे और 2 पे बेटा डिवाइड कर लेंगे। और पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, पॉजिटिव जो इसका जियोमेट्रिक मीन है वो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। प्लस ए बी। हमने ये शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेस है अरिथमेटिक मीन से या अरिथमेटिक मीन बड़ा है किससे बेटा? ज्योमेट्रिक मीन से। तो अब यहाँ पे वैल्यू दर्ज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब प्लस माइनस लिख लें जो कि उसने ले लिखा। क्या वैल्यू आएगी? लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूँ। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है किससे बेटा? ज्योमेट्रिक मीन से। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर होना चाहिए प्लस माइनस ए बी को। x प्लस वाई 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया? 2ab। ये उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस वाला इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का या माइनस का, जो आपका दिल करता है। क्या वैल्यू आगे बच्चे? इसका स्केयर ले लूँ बेटा? स्केयर ले लूँ दोनों तरफ, ताकि ये माइनस प्लस वाला चक्कर ही खत्म हो जाए। 2 का स्केयर 4 और माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा। ये ए बी मतलब एक्स वाई। ए बी की जगह पे क्या है? एक्स वाई। चूंकि एक्स वाई आ गई, इधर क्या आ जाएगा? एक्स वाई। ये क्या आएगा? एक्स स्केयर वाई स्केयर 2xy प्लस वाला इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। जी बेटा, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्केयर वाई स्केयर 2xy ग्रेटर देन 0, यानी लिख सकता हूँ x माइनस वाई का स्केयर ग्रेटर देन 0। वो और ग्रेटर ट्रू है ना, स्केयर है, विच इज ट्रू। यानी हमने जो लेट किया था वो हमारे पास बेटा क्या आ गया? ट्रू आ गया। सो प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। और जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा आपकी टीवी स्क्रीन पे। आपसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a n प्लस बी एन। ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है किसका भैया? a एंड b का जी। तो वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है a n प्लस बी एन ओवर a n माइनस 1 b n माइनस 1। जी बेटा, ज्योमेट्रिक मीन a b के बराबर a n प्लस बी एन a n माइनस 1 b n माइनस 1। जी बेटा, यहाँ पे हम लिख ले देंगे a b की पावर 1/2 a n b n ओवर a n माइनस 1 b n माइनस 1। जी, ये बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पावर को अलग लिख देता हूँ। a 1/2 b 1/2 a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इज इक्वल टू a n प्लस क्या आ जाएगा? b n। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। a n माइनस 1 प्लस 1/2 और b 1/2 वैसे का वैसे ही, और इधर क्या आ जाएगा? a 1/2 वैसे ही
बी एन माइनस वन प्लस वन बाई टू, ए एन प्लस बी एन जी बेटा इसको सॉल्व कर लिया, माइनस वन में से वन बाई टू निकल गया तो ए माइनस वन बाई टू आ गया, बी वन बाई टू, ए वन बाई टू, बी एन माइनस वन बाई टू, ए एन बी एन। अब आप क्या करें, ए एन वाली रकमें एक तरफ, बाकी बेटा एक तरफ, ये वाली टर्म इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई, ए वन बाई टू बी एन माइनस वन बाई टू माइनस बी एन, ठीक है बेटा। और इधर क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ए एन माइनस ए एन माइनस वन बाई टू बी वन बाई टू जी बेटा। यहां से बी एन माइनस वन बाई टू कॉमन ले लें, बी एन माइनस वन बाई टू, इधर से ये कट जाएगा, ए वन बाई टू आ गया, बी एन सॉरी ओवर इस पे डिवाइड कर देते हैं, बी एन माइनस वन बाई टू, ए एन माइनस वन बाई टू कॉमन, ए एन ओवर ए एन माइनस वन बाई टू, और साथ में माइनस के क्या आगे बी वन बाई टू। अब देखिए बी एन माइनस वन बाई टू वैसे ही, ये बेस सेम है तो पावर्स ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बच्चे, चेंज हो जाएंगी, क्या आएगी एन जी बेटा माइनस एन प्लस वन बाई टू, इधर से ए एन माइनस वन बाई टू, ए एन माइनस एन प्लस वन बाई टू, और माइनस के बी वन बाई टू वैसे का वैसे जी बेटा, बी एन माइनस वन बाई टू, ए वन बाई टू, एन एन से कट गया, बी वन बाई टू, ए एन माइनस वन बाई टू, एन एन से कट गया, ए वन बाई टू माइनस बी वन बाई टू, ये इधर आ जाएगा, ए एन माइनस वन बाई टू ओवर बी एन माइनस वन बाई टू, ए वन बाई टू बी वन बाई टू डिवाइडेड बाय ए वन बाई टू बी वन बाई टू, ये बेटा कैंसिल हो गया, वन आ गया, और इधर ए बाय बी पावर में एन माइनस वन बाई टू, इसको ए ओवर बी की पावर जीरो लिख सकते हैं, ए ओवर बी पावर में माइनस वन बाई टू, तो जीरो इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू, या एन इज इक्वल टू कितना आ गया वन बाई टू, ये बेटा जी आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बेटा, अगर आप क्वेश्चन को देखें, कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्ससीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय टू, यानी उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है बच्चे 2, तो हम लिख लेते हैं दोनों वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला था 2 नंबर्स के, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी बाय टू, और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का बेटा क्या फॉर्मूला है, ए बी, ऐसा ही। अब सम दिया हुआ नंबर्स का कितना है 20, सम दिया हुआ कितना 20, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये बेटा गिवन है ये वाला, ओके हो गया। अब जी उसने क्या कहा है, अरिथमेटिक में कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, तो वैल्यू दर्ज करेंगे।
अरिथमेटिक मीन बेटा किसके बराबर है हमारे पास, ए जमा बी बाय 2, ये किसके बराबर है, ए बी प्लस 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए जमा बी किसके बराबर जी, 20/2 ए बी प्लस 2 जी बेटा, 10 माइनस 2 ए बी के बराबर 8 ए बी के बराबर जी बेटा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिक्सटी फोर ए बी के बराबर। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया 1 और इसको इक्वेशन 1 का। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से बेटा आप ए की कीमत निकालें या बी की, तो बी किसके बराबर आ गया 20 माइनस ए। इसको इक्वेशन ए में पुट कर दो, पुटिंग इन 64 ए, बी की जगह पे क्या आएगा 20 माइनस ए, 64 20 ए माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 64 के पेयर बनाने हैं, 8 और 4 आ जाते हैं, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 64 माइनस 4 ए प्लस 64। बेटा ए कॉमन, ए माइनस 16, 4 कॉमन, ए माइनस 16, दो कीमतें आ गई, ए माइनस 16, ए माइनस 4 जी भाई। ए माइनस 16 0, ए माइनस 4 0, ए इज इक्वल टू प्लस 16 एंड बी फिर क्या आएगा 20 माइनस 16, बी इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 एंड बेटा बी किसके बराबर है 20 माइनस 16, बी इज 4, तो बी इज इक्वल टू 16। सो नंबर्स आर, नंबर क्या बने, एक है 16 और एक कितना है 4। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपसे क्या कहता है भाई, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4, फाइंड द नंबर। जी बेटा वी नो दैट अरिथमेटिक मीन दिया हुआ किसके बराबर है 5, तो ए जमा बी बाय 2 5 आ गया, ए जमा बी 10 आ गया, या बी इज इक्वल टू 10 माइनस ए। आल्सो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन दिया हो ए बी 4 के बराबर, स्क्वायर ले लें बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू 16, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू क्या है बच्चे, ए 10 माइनस ए इज इक्वल टू 16, 10 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है बेटा जी, ये इधर ले आए, ए स्क्वायर 10 ए प्लस 16, 8 2 16 होते हैं, तो ए स्क्वायर 8 ए 2 ए 16 जी बेटा। ए कॉमन, ए माइनस 8 आ गया, 2 कॉमन, ए माइनस 8 आ गया, ए माइनस 8 बेटा, ए माइनस 2 बेटा, दो कीमतें, ए माइनस 8 0, ए इज इक्वल टू 8 एंड बी बेटा 10 माइनस ए था, तो b इज इक्वल टू 2, a माइनस 2 0, a इज इक्वल टू बच्चे 2 आ गया एंड b 10 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू, दोनों तरफ सेम वैल्यूज आ गई, सो नंबर्स क्या आ गए आर 2 और 8। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिखा हुआ जी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन क्या है? डबल है ज्योमेट्रिक मीन की, वी नो दैट। अरिथमेटिक मीन इसके बराबर है a जमा b बाई 2, ऐसे ही जी बेटा। और ज्योमेट्रिक मीन a b के बराबर, ऐसे ही। गिवन क्या है? अरिथमेटिक मीन डबल है ज्योमेट्रिक मीन के। मैं इसको a ओवर g लिख लूं इज इक्वल टू 2 बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा दें इस पे। क्या लगाएंगे बच्चे? कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। क्या आएगा जी? वैल्यूज लिखनी तो वो लिख लें, आपकी मर्जी है। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये क्या कहता है? नीचे वाली रकम ऊपर जमा, नीचे इसके साइन चेंज, और इधर भी 2 जमा 1 बटा 2 माइनस 1। जी बेटा, ये किसके बराबर है? a प्लस बी बाई 2 प्लस ए बी, ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए बी 3 बटा 1। एलसीएम ले ले बेटा, 2 एलसीएम a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, 2 एलसीएम a प्लस बी माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 3। 2 किससे कट गया? 2 से। ये जो आपके पास a जमा बी है, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी ओवर a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके हो गया भाई जी? क्या वैल्यू आएगी? इसको देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b, नीचे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू 3। ऊपर देखें तो प्लस का स्क्वायर आ गया, और नीचे देखें तो माइनस का स्क्वायर आ गया। इतराज तो नहीं है भाई? जी बेटा 3 जी, ऐसी स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट लेने से इधर आ गया a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3। ये कट गया, ये भी कट गया। a प्लस बी ओवर a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 बटा 1। अगेन क्या करेंगे इसका? आप ले लें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये क्या कहता है? नीचे वाली रकम ऊपर जमा हो जाती है। जी बेटा क्या आएगा हमारे पास? अगर आप गौर करें तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, इधर 3 जमा 1 और 3 माइनस 1। प्लस है तो जैसे लिखा हुआ वैसे का वैसे ही, और माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। a प्लस बी 3 प्लस 1 3 माइनस 1। इतराज तो नहीं भाई? क्या आ जाएगी वैल्यू? जी बेटा ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया,
आगे जाएंगे, एक और एक 2, ऊपर आ गया 2 अंडर रूट ए और नीचे आ गया 2 अंडर रूट बी। इधर आया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, 2 2 से कट गया। स्क्वायर ले ले बेटा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हर रकम का स्क्वायर है भाई, ए का, बी का, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का। कट गया कट गया। ए ओवर बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। तो ए ओवर बी 3 जमा 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 जमा 1 माइनस 2 अंडर रूट 3। ए ओवर बी 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। बेटा जी क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 कॉमन, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 2 से, तो ए रेशो बी 2 प्लस 3 रेशो 2 माइनस 3। यही बेटा जी आपका जवाब है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपसे कहते हैं 1 ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, किसके बराबर है? अल्लाह आपका भला करे जी। If 1 geometric mean G and 2 arithmetic mean P and Q are inserted between 2 positive numbers, लेट कर लें नंबर्स, आप कह लें ए और बी है, लेट नंबर्स आर ए और बी। अरिथमेटिक मीन इंसर्शन क्या आएगी? क्या कहता भैया? ए पी क्यू और क्या आएगा? बी आर इन ए पी। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो पहली रकम है ए, वो A1 आएगी, जो P है वो A1 प्लस डी आएगी, जो Q है वो A1 प्लस 2D आएगी, और जो बच्चे B है वो A1 प्लस 3D है। इतराज तो नहीं है? अब ज्योमेट्रिक मीन को आल्सो, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्शन में क्या आएगी? आप कहोगे ए जी बी आर इन जी पी। ठीक हो गया? तो हमारे पास जी बेटा किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस ए बी, या फिर जी स्क्वायर किसके बराबर आ गया जी? ए और बी के। ए और बी की कीमतें दर्ज कर दें। जी स्क्वायर ए1 के बराबर है और बी A1 प्लस 3D के बराबर। आपको बात की समझ आ गई? अब पहले मैं ये वाली वैल्यूज निकाल लेता हूँ राइट हैंड साइड में। 2P माइनस Q, 2Q माइनस P। P और Q की कीमतें यहाँ पे दर्ज कर दो जी बेटा। 2P किसके बराबर है? A1 प्लस डी माइनस क्या आएगा? Q A1 प्लस 2D, ऐसे ही इनटू 2Q की वैल्यू क्या है? A1 प्लस 2D और माइनस P की वैल्यू क्या है? A1 प्लस D। बेटा जी सॉल्व कर लें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 2A1 प्लस 2D माइनस A1 माइनस 2D इंटू 2A1 प्लस कितना आएगा जी? जी 2A1 प्लस 2 कितनी आ गई? 4D माइनस A1 प्लस D। जी बेटा
ये 2D से कट गया, 2A1 माइनस A1, 2A1 में से A1 निकल गया, A1 4 में से 3D, क्या आएगा जी? A1 इंटू A1 प्लस 3D। गौर करें, ये तो जी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू जी स्क्वायर, और यही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जाते हुए वही रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये मुफीद वीडियो लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने के शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।